हाँ सर, हम जानना चाहते हैं कि किस्म के बारे में। हेलो। हेलो, किसान वाणी। हाँ जी, स्वागत है। नमस्कार आदरणीय। नमस्कार जी। मैं सूरित रमेश साहू बोला था, जुनवानी दुर्ग छत्तीसगढ़ से, और ग्राम भिलौरी, बावन लाख जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़। स्वागत है सुरित रमेश साहू जी के। बहुत बहुत धन्यवाद। पटेल साहब बोला था तो इसका लगा था आदरणीय। हाँ हाँ हाँ, स्वागत है स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद है। आओ बतावा। बस वो कहाँ है, कद्दू वद्दू है, जैसे कद्दू के फसल है, तुमा है, लौकी है, हाँ हाँ ये मतलब लगाए है वो तो एमे कहाँ है, फूल झरत है, कुछ कुछ फल बैठा थे, फूल झरत है। हाँ हाँ। अब एकर बर कहाँ मने विधि विधान करे लगे, संगे संग आमा है, फलदार वृक्ष। हाँ हाँ। आमा है, कटहल है मेड़ में, अच्छा जाम वाम है, तो एकरो मन के थोड़ा फूल झरत है, लेकिन जाम हाँ फल लगते थे ना, थोड़ा पीला पड़ जाते, अच्छा मुरझाए सन, माने उमे कीड़ा वीड़ा लग गए तैसे टाइप के। अच्छा अच्छा। हो तो एकर बारे में उपाय जानना रही से आदरणीय। अच्छा अच्छा। बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है आपने। जैसे जी कि जी आप जो है लौकी है, कद्दू है, तोरई है, जो है खीरा है, ये जो है जी जी लगाते हैं। और इसमें अभी काफी किसानों का, और इससे आपसे पहले भी जो है फोन आया है, जी जी और बहुत बड़ी समस्या है फूल झड़ने की। और जो है इसमें क्या है, जी जो जी कद्दू वर्गीय जो सब्जियां है ना, इसमें जी नर जी और मादा जो है फूल जो है अलग अलग रहते हैं कद्दू जी वर्गीय जी सब्जियों में। क्या तो जब जो है अपने जो नर फूल रहते हैं वो पूरे जड़ जाते हैं, जो है ज्यादा आते हैं तो भी उत्पादन कम आता है। जो नर फूल अगर जी जी ज्यादा जी आएंगे तो उत्पादन अपने को कम मिलेगा, और अपने जी को जी लगता है कि फूल ज्यादा जड़ रहे हैं, जो है क्या। तो जी जी इसके लिए जो है अभी पिछले कई किसानों को भी बताया, इसमें अभी एक नई तकनीकी आई है कद्दू वर्गीय सब्जियों की। उसमें जी जी 3G कटिंग एक जो है, यानी जी जनरेशन 3 जनरेशन जो है कटिंग एक मेथड है, तकनीकी है। इसमें जी अपने को करना क्या है, जैसे आपने जो है लौकी है, तोरई है, कद्दू है, या जो है आपकी और कोई जो है बेल वर्गीय सब्जी लगाई हुई है आपने, तो जी जी आप सब्जी लगाने के बाद जो है जब 10 से 12 पत्तियों का वो हो जाए, जी करीब 4 से 5 फुट की भी आपका जो है तना उसका बेल हो जाती है, उसके जी बाद जो मेन शाखा रहती है उसकी, जी जी। उस शाखा को अपने को ऊपर से काटना है। वो काट अच्छा, ऊपर कट है, से। वो कट अपने को कैसे लगाना है, चाहे तो ब्लेड से लगा सकते हैं, चाहे कैंची से। जी जी तो वहां से अपन ने कट लगाया है ना, वहां से जी साइड ब्रांचिंग बगल से 3-4 शाखाएं वहां से फूटेंगे। जी जी और जो है वो कट लगाया है उसके पहले जो अपने को फूल जो है जल्दी आ जाएगा एक तो, और मादा फूलों की संख्या बढ़ जाएगी। जी 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 फिर अपन ने एक कट लगा दिया पहली जनरेशन पे, फिर अब ये दूसरी जनरेशन चालू होगी, तो जी इसमें भी करीब 10 से 12 दिन बाद, यानी 10 से 12 पत्तियां आ जाती हैं और ऊपर, जी तो फिर अपने को उसको भी जो है ऐसे ही पहले कट लगाया था ऐसा ही दूसरा कट भी लगाना है। जी जी तो दूसरा कट लगाएंगे तो फिर जो है जो अपनी पहले कट के बाद जो जितनी भी पत्तियां आई हैं, जितनी भी जी शाखाएं फूटी हैं, उनमें जी फिर जो मादा फूलों की संख्या है वो जो है ज्यादा बढ़ेगी। प्रत्येक जो है पत्ती के नीचे मादा फूलों की संख्या बढ़ेगी, जो है नर फूल कम आएंगे। जी और उसके बाद जो दूसरा कट लगाया है उससे अपन ने और ज्यादा शाखाएं अपने को मिलेंगी। जितनी भी जो जी है अपने पहले कट के बाद जितनी भी मेन शाखाएं हैं उनको सबको अपने को काटना है, कट लगाना है। जी जी तो उससे जो है अपनी यानी मादा फूलों की संख्या बढ़ती है, और पास पास में फूल आते हैं, जी जी पास पास में मादा फूल आएंगे और अपने को ज्यादा उत्पादन मिलेगा। इसको जो है अभी आज की आधुनिक भाषा में 3G कटिंग के नाम से जो है 3 जनरेशन कटिंग के नाम से जाना जाता है इस तकनीकी को। और इसमें जी केवल जो किसान भाइयों का कोई इनपुट नहीं लगना, केवल अपने को तकनीकी रूप से एक आदमी लगना है, एक दो लेबर जो है जो उसको जी जो है कटिंग करती रहे, जो है क्या। तो तो इससे ये तो आपका लेबर का कोई उत्पादन प्रॉब्लम नहीं रहेगा, है। लेबर के तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ, इंसान इसका उसके तो उत्पादन है ना लेबर मिल जाते। आपका करीब 1.5 से दुगना, वैसे ही स्वतः ही उत्पादन बढ़ जाता 50 से 60% इस तकनीकी को जी अपनाने से, जो है क्या। जी जी तो एक तो इस तकनीकी को अपनाए जो है, तो वो करेला है, कद्दू है, आपका गिलकी है, तोरई जो जिसको बोलते हैं, लौकी है, इसमें अपन इस तकनीकी को बहुत अच्छी तरह से अपना सकते हैं। और जी जैसा आपने दूसरा प्रश्न किया कि जो है ऐसे आम का पेड़ है आपके पास जो है,
और जाम के भी पेड़ है, तो उसमें भी आपने कुछ समस्याएं जो बताई हैं। जी तो उसके लिए अभी बहुत अच्छा सीजन आम में जो है फूल आ रहा है, और चूंकि आम में जो है फूल बहुत ज़्यादा आता है, उसका केवल 1% भी जो है फलत में नहीं आता। जितना आता है ना आम का फूल, उसका 0.1% में ही यानी फूल से फल बनते हैं, परिवर्तित होते हैं। बाकी सब फूल जो है झड़ जाते हैं जो है क्या। तो आम में अभी जो है अपने यहाँ जो रस चूसने वाले कीड़े जो है उनका समस्या ज्यादा आती है। दूसरा जो है आम में जो मैंगो मॉल फॉर्मेशन है, गुच्छा बनता है, तो वो समस्या किसानों की ज्यादा आती है। उसमें 2 प्रकार के गुच्छे बनते हैं, एक फूल का गुच्छा बनता है, एक पत्तियों का गुच्छा बनता है। तो जो फूल का गुच्छा बनता है उसको, वो भी जो है एक प्रकार की विकृति है, और पत्तियों का गुच्छा बनता है उसकी भी विकृति है। जब फूल का गुच्छा बनता है तो फिर उसमें किसी प्रकार के फल भी नहीं लगते, और ये बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए जो है किसान भाई बहुत कम सजग रहते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है जो कृषि क्रियाएं हैं वो करनी पड़ती हैं किसान भाइयों को। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, ऐसे पुरानी जो शाखाएं हैं उनको अपने को जो है ऐसे दिसंबर के महीने में जो है काटना है। पुरानी जो शाखाएं, सूखी हुई शाखा हैं, उनको अपने को कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद जो है एक कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है फफूंदनाशक जो है दवा आती है मार्केट में, उसकी 3 ग्राम मात्रा पर लीटर पानी का घोल बनाकर और छिड़काव करना है इसमें जो है क्या। तो ये जो है अपनी जो समस्या है इसको भी अपन नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा सबसे अच्छा जो उपाय है कि जो है जिसके भी गुच्छे बन रहे हैं, चाहे पत्तियों के गुच्छे बन रहे हैं या फूलों के गुच्छे बन रहे हो, उन गुच्छों को जो है अपन काट के और जमीन में गाड़ के उसको नष्ट कर देना चाहिए जो है। ये सबसे अच्छा उपाय है इसका। इसके लिए और भी कई जो है जो हार्मोन्स का भी उपयोग किया जाता है, ऐसे NNA है, नेप्थिलिन एसिटिक एसिड जो है दिसंबर के दूसरे सप्ताह में और जो है जनवरी में इसका उपयोग कर सकते हैं। इसकी 200 मिलीग्राम मात्रा जो है पर लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करते हैं जो है। और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो बताया था उसका भी अपन छिड़काव करें जो है। तो इन चीज़ों से काफ़ी जो है अपन जो है इन्हें निजात पा सकते हैं। जी जी। एक प्रश्न और था सर जी मेरा। हाँ। वो सेमी है, सेमी में मैनी। हाँ, सेमी में मैनी की समस्या बहुत ज्यादा आती है। और इस समय जो है मैनी जो है जब बादल होता है उस समय जो है और ज्यादा बढ़ जाती है। तो चूंकि सेमी जो है एक सब्जी वाली फसल है, अपने को जो है ज्यादा जो है यानी तीव्र रसायनों का उपयोग नहीं करना चाहिए जो ज्यादा जहरीले हो। तो आप लोग जो है सेमी के लिए ऐसे मैनी को नियंत्रित करने के लिए अपना नीम तेल आता है जो है, जो जैविक कहलाता है। नीम तेल में भी एक 1500 ppm का आता है, एक 3000 ppm का नीम तेल जो मार्केट में मिलता है। तो नीम तेल को अपन घोल बनाकर अगर उसका छिड़काव करते हैं 2 से 3 बार, तो ये नियंत्रित आराम से हो जाती है नीम तेल से भी क्या। तो ये नीम तेल है, या जो है अपना जो है जो और भी कई जो है जो जैविक कीटनाशक मार्केट में आते हैं उनका ज्यादा से ज्यादा जो है उपयोग अपने को करना है जो है क्या। जी जी, ठीक है बहुत अच्छा, ठीक है संगवारी, बहुत अच्छा जानकारी देश विशेषज्ञ साहब है। हाँ। बिल्कुल लेकर हम सही उपचार करना है उनका सलाह मशवरा के हिसाब से। और अच्छा जानकारी देश तेकर बर विशेषज्ञ महोदय ला और पटेल साहब आप ला बहुत बहुत हृदय से आभार। आपो मतलब धन्यवाद संगवारी। और ये कार्यक्रम होते कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार डाले प्रायोजित, जेकर मकसद आवे किसान मतलब जागरूक करना, उनके समस्या के समाधान करना ताकि उनके उत्पादन बढ़े, आमदनी बढ़े, लागत घटे, यही उद्देश्य से चलते कार्यक्रम। जी 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 जी, कहाँ है हम लोग तो आकाशवाणी रायगढ़ से अत्यंत बढ़िया जानकारी मिल जाते पटेल साहब, देकर हम उल्लेख और वर्णन करबो ना तो शब्द कम पड़ जाए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद संगवारी। ऐसे ही हमारे से जुड़े रहो। आप मन के प्रश्न के माध्यम से भी दूसर संगवारी ला लाभ होते जरूर एक माध्यम से। जी जी, धन्यवाद संगवारी। धन्यवाद पटेल साहब, आप लोग विशेषज्ञ महोदय घरों बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो सर हमार चर्चा चलत रही से ऐसे अभी इसमें जो है कद्दू वर्गीय सब्जियों में एक पौध संरक्षण की समस्या भी बहुत एक प्रमुख समस्या है। हाँ हाँ। जिसमें जो है जो कीट है वो ज्यादा हानि पहुंचाता है। अच्छा फोन ले ली। हेलो किसानवाड़ी। हेलो हेलो किसान वाणी रायगढ़। हाँ हेलो किसान वाणी रायगढ़ लगे फोन। स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार सर। नमस्कार। जय जोहार। जय जुहार जय जुहार जी। नाम बताओ कहाँ ले बोला था? सागरा सोमनी राजनांदगांव से नारायण लाल साहू बोला था सर। हाँ स्वागत है भैया। बताओ हाल चाल कैसे आप मन के डहार जी? सब बढ़िया है सर, आप मन की दुआ से। हाँ चला बढ़िया बात है। और खेती किसानी के हाल चाल के विषय ले जुड़े रहते आज के हमारे फोन इन कार्यक्रम हर। हाँ हाँ। तो विषय हवे कद्दू वर्गीय सब्जियों की उन्नत तकनीक से खेती तथा फलदार वृक्षों में रोग एवं कीट प्रबंधन। हाँ तो वो केला के बारे में पूछना रही सर। वो केला लगाओ ना। हाँ प्लाट में लगाए, मोर खेत में लगाए, प्लाटे वाले में मंग के लगाए तो 6 फीट के अंतराल में केला लगाए मन। हाँ हाँ। तो ओकरे बारे में पूछना ऐसे कि बोरी तब लगाओ सर। हाँ हाँ हाँ। कौन सी किस्म लगाई है केले की? ओ अब किस्म का बताइए नहीं है सर। G9 लगाए कर बताए। टिश्यू कल्चर का लगाया है क्या? भूसावली वाले हैं बता रहे हैं। टिश्यू कल्चर लगाया है क्या? हाँ वो पन्नी में है, उसका अच्छा। लाया था बाहर से। कितने एकड़ में लगाया है? वो तो बहुत 25 एकड़ में लगाया है सर। अच्छा तो अभी क्या समस्या है उसमें? अरे उसका बाढ़ नहीं हो पा रहा है। बढ़ नहीं रहा। हाँ हाँ। ड्रिप पे लगाया है कि नहीं? जी सर। ड्रिप लगाई है? ड्रिप पानी देने की? ड्रिप लगाए, ऐसी खुला सिंचाई करते हैं। नहीं केले के लिए है ना ड्रिप बहुत जरूरी है। ड्रिप वाले नहीं है सर। ड्रिप आप लगाओ। क्या है केले जो है केला है ना एक बहुत ज्यादा जो है न्यूट्रिशन जो है लेता है, पोषक तत्व तो ज्यादा लेता है केला। और इसमें पानी ज्यादा भी हो जाए तो समस्या है और पानी कम रहा तो भी समस्या है। केले की लंबी अवधि की फसल है जो है क्या पूरी 1 से 12 आते हैं फल सर। 12 से 14 महीने की जो फसल है केले की जो है। तो इसमें अपन जो है ड्रिप अगर लगाते हैं तो ड्रिप से जो है अपने को यानी उसमें अपन सिंचाई तो देते ही है और उसमें भी अलग अलग जो है लीटर के ड्रिपर आते हैं। ऐसे 4 लीटर पर आवर के आते हैं, 6 लीटर पर आवर के आते हैं, 1 घंटे में 8 लीटर पर आवर के आते हैं। तो आप अगर ड्रिप से जो है सिंचाई करते हैं तो उसकी जो है बढ़वार जो है अच्छी होगी। और साथ में ही ड्रिप से ही अपन जो है फर्टिलाइजर देते हैं, उर्वरक यानी वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर आते हैं जो पानी में घुलनशील जो है उर्वरक रहते हैं, उनका उपयोग करते हैं तो केले की बहुत अच्छी बढ़वार होगी और जो है उसमें अच्छा जो है अपने को उत्पादन मिलेगा। क्योंकि अभी ठंड का सीजन है, ठंड के सीजन में जो है जो वृद्धि है वो रुक जाती है। तो इस समय अपने को जो है इसमें सल्फर देना पड़ता है, यूरिया देना पड़ता है, ये सब चलाना पड़ता है चाहे तो ड्रिप के माध्यम से या फिर जो है आपकी ड्रिप नहीं है तो आप जो है उसमें अपना प्रत्येक पौधे में जो है ऐसे सल्फर का उपयोग और यूरिया का उपयोग भी कर सकते हैं जमीन में जो है डाल के। तो उससे थोड़ी गर्मी मिलेगी। खाद वगैरह तो डालते ही हैं सर, लेकिन पानी वो एक से नाली चारों तरफ बढ़ा दिए हैं, उसके बाद छोड़ते हैं जहाँ मुहाना रखे वहीं से ले जाके छोड़ते हैं। ड्रिप सिस्टम नहीं है। पानी इसमें मैंने बताया कि ज्यादा भी हो जाता है तो नुकसानदायक रहता है। अगर पानी जल जमा हो गया पानी का तो भी जो है वो जो है नुकसानदायक है जो है क्या पीला पड़ने लगेगा। अच्छा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। ठीक है संगवारी आपको आप मन के प्रश्न के माध्यम से दूसर संगवारी मन के समाधान हुई, अहू मन भी जागरूक हुई और मन के केला के फसल के देख रेख प्रबंधन जरूर करी। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद पटेल सर। हाँ धन्यवाद संगवारी। रिसीवर कहिए इसके लिए आपको धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो सर चर्चा हमारे चलत रही से कि हमन कद्दू वर्गीय सब्जी में जो कीट प्रबंधन बहुत जरूरी है। क्या है कि कद्दू वर्गीय सब्जियों में जैसे ही 1-2 पत्ती के जो है अगर पेड़ होता है तो उससे पहले सबसे पहले एक जो है कीड़ा आता है जो है
उसको जो है कद्दू का लाल रंग कहते हैं, जिसको जो है रेड पम्पकिन बीटल के नाम से जो है जाना जाता है। ये कीट जो है, जो पत्तियां छोटी छोटी होती है उसी अवस्था में उसको खाना चालू कर देता है जो है क्या। हाँ। और ये जो है पत्तियों को जो है जब 2-4 पत्ती रहती है उस समय जो है काफी नुकसान पहुंचा देता है। अगर पत्तियों को खा जाता है, पत्तियां अगर पेड़ में नहीं रही तो वो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो नहीं हो पाती, तो उसकी जो है बढ़वार है वो रुक जाती है। और कभी कभी तो इसका इतना अटैक होता है कि पौधे को पूरे को ही नष्ट कर देता है। तो जो रेड पम्पकिन बीटल जो कीड़ा है जो है, ये सभी जो है जिसमें अपने जो है जो खीरा है, कद्दू है, जो है लौकी है, तोरई है, इनमें बहुत ज्यादा आता है जो है क्या। अच्छा। तो इसके लिए अपने किसान भाइयों को चाहिए कि अगर ये कीड़ा अपने को ज्यादा मात्रा में जो अपने खेत में दिख रहा है क्या, तो इसके लिए जो एक क्विनाल फॉस जो है दवा आती है, और वो क्विनाल फॉस जो है सेफ है जो है शरीर के लिए जो है क्या। तो उसकी 2 ml मात्रा पर लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर अगर छिड़काव करते हैं तो उसको नियंत्रित कर सकते हैं। और दूसरी जो है, जब जो है इसमें फूल आ जाता है, फल बनने को होता है, उस समय इसमें जो है फल मक्खी आती है। और फल मक्खी जो है वो जो है काफी नुकसान पहुंचाती है, जो फल में अंदर ही जो है छेद कर देती है। जब फल छोटा होता है उसमें जो है अंदर जो है छेद करके जो है उसको हानि पहुंचाती है। बाद में फल उसी जब छेद वो होता है वहीं से पेड़ वो फल है ना वो टेढ़ा पड़ जाता है जो है। टेढ़ा पड़ जाता है तो उसकी आकृति विकृत हो जाती है, और जो है उसको मार्केट जो है वैल्यू है वो कम हो जाती है। इसी के साथ साथ ये जो है उसको भी बहुत हानि पहुंचाता है, फूल को जो है क्या। तो इसको फल मक्खी के नियंत्रण के लिए जो है किसान भाई जो है इसके लिए ट्रैप आते हैं जो है क्या, लाइट ट्रैप लगाते हैं किसान भाई जो है, फेरोमोन ट्रैप लगाते हैं। इसी के साथ साथ जो है जो ट्रैप रहती है ना उसमें उसका आसानी से जो है उसको करीब 1 एकड़ में 12-15 जो है ट्रैप लगाएं जो है। और उस ट्रैप में जो है एक जो कैप्सूल रहता है वो कैप्सूल है ना वो अच्छा होना चाहिए, यानी ज्यादा रखा हुआ नहीं होना चाहिए, और जो है पुराना नहीं होना। और वो उसकी गंध जो है आती है वो उसमें एक फीमेल की गंध आती है जो है क्या। तो मेल जो है उस फीमेल की गंध से आता है उसमें, और ट्रैप में आके अंदर जो है फंस जाता है, तो उसमें फिर नीचे पानी रखते हैं, उसमें वो मर के गिर जाता है जो है क्या। इस प्रकार से यांत्रिक जो है यानी विधि के द्वारा इस फल मक्खी को अपन कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें जो कैप्सूल जो होता है वो मिथाइल यूजिनॉल जो अपनी तुलसी रहती है उससे बनाया जाता है, जैविक भी है, किसी के हानिकारक भी नहीं है वो जो है शरीर के लिए, चाहे पशु हो चाहे आपके आदमी हो, प्रकृति के लिए भी। तो फेरोमोन ट्रैप वगैरह का भी उपयोग किसान भाई ज्यादा से ज्यादा जो है फल मक्खी के लिए करें जो है। जी सर, एक हमारे में प्रश्न भी है और विषय भी है कि फलदार वृक्षों में रोग एवं कीट प्रबंधन। तो फलदार वृक्ष में जो मुख्य रूप से समस्या आथे ओकर बारे में बता कि कैसे जो रोग होते का लक्षण कैसे पहचान सकते हैं और ओकर प्रबंधन कैसे करें किसान भाई। कावर की आम में बौर आइस ना है ना, तो ऐसी स्थिति में कैसे उमन के संरक्षण करें और अपन के उत्पादन ला बढ़ाएं। ऐसे अपने भारत में जो है आम की जो फसल है वो बहुत तादाद में लगती है, और आम अपने जो है भारत का मुख्य जो है फल कहलाता है, आमों का राजा कहलाता है। क्योंकि आम की अपने यहाँ 10,000 से भी ज्यादा जो है किस्में हैं आम की जो है। अच्छा। आम का उत्पत्ति स्थान भी जो है भारत है। और अपने यहाँ आम का एक्सपोर्ट भी विदेशों में काफी ज्यादा होता है जो है। और आम जो है अपने यहाँ सभी जो है जो जलवायु है उसमें होता है, चाहे आप जो है उत्तर से दक्षिण ले लो, चाहे पूर्व से पश्चिम तक ले लो। और इसमें जो है यानी मौसम के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से इसमें जो है करीब ऐसे सबसे पहले अपने साउथ में आता है आम जो है। दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में आम अभी जो है फरवरी से जो है आना चालू हो जाता है, फरवरी मार्च से। और अपने यहाँ जो है करीब अप्रैल में आता है, अप्रैल मई में आता है। तो अभी अपने यहाँ जो है किसी जो है आम में फूल आना चालू हो गया है और किस में आ रहा है जो है। इस प्रकार की जो है अपने यहाँ यानी समय है आम के में जो। तो इसमें जो है जो मुख्य जो बीमारियां हैं, पहले अपन बीमारियों पे बात करते हैं। तो
एंथ्रेक्नोज एक बीमारी रहती है, ये सामान्यतः सभी जो है जो फलदार पौधे हैं उनमें आती है। ये बीमारी जो है ऐसे ज़्यादा हानि तो नहीं पहुंचाती, लेकिन इस बीमारी के कारण जो पत्तियां हैं उस पर काले काले धब्बे जो है जगह जगह जो दिखाई देते हैं जो है क्या। अच्छा। तो ये काली जगह जगह धब्बे दिखाई देते हैं, उससे जो है पत्तियों में फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो अवरुद्ध होती है। और उसके कारण जो है पौधे अच्छी जो है हेल्थ नहीं रहते, वृद्धि नहीं कर पाते। तो इसको सामान्यतः किसान जो है ध्यान नहीं देते जो है क्या, पत्तियों पे इसका अटैक ज्यादा होता है प्रभाव जो है। तो अपने को अगर लग रहा है कि अगर 2-4-5% तो कोई समस्या नहीं है, अगर 10-20% से ज्यादा समस्या है इसकी जो है, तो इसके लिए जो किसान भाई जो है, जो मैंने एक पहले भी बताया, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है, जो फफूंदनाशक जो है दवा है, इसको 0.3% का घोल बनाकर इसका छिड़काव करते हैं। 3 ml 3 ग्राम मात्रा पर लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करते हैं, तो इसको जो है आसानी से इसको नियंत्रित कर सकते हैं जो क्या। अच्छा। दूसरी आती है जो बीमारी, वो है पाउडरी मिल्ड्यू, जिसको चूर्णियल आश्रिता या जो है अपन फफूंदी वाली पाउडर वाली बीमारी के नाम से जानते हैं। ये बीमारी भी जो है काफी मात्रा में जो है आती है, और इसके कारण जो है जो पत्तियां हैं उसके ऊपर जो है सफेद का जो है फफूंद जो है पाउडर जम जाता है जो है। तो इसके लिए भी जो है मार्केट में सल्फर मिलता है, उसकी 2 से जो है 3 ग्राम मात्रा पर लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर अपन छिड़काव कर सकते हैं। और जो है जो सल्फर है ना, वो कई प्रकार से जो है लाभदायक रहता है। ऐसे जो है फफूंदनाशक तो है ही, एक जो है पोषक तत्व भी जो है मिलता है, और जो है उससे मकड़ी का भी नियंत्रण होता है जो है क्या। अच्छा। तो सल्फर का उपयोग जो है किसान भाइयों को सभी फसलों में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में करना चाहिए। और एक देखने में आता है कि अगर पुराने पेड़ हो गए हैं, पुराने पेड़ अगर हो गए हैं आम के बहुत पुराने, तो उसमें डाइबैक जो है बीमारी आती है, जो ऊपर से जो है तने से ऊपर से टॉप से चालू होती है सूखना जो है, और धीरे धीरे नीचे तक पूरा पौधा जो है सूख जाता है। ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है। ये हमारे बोलचाल के भाषा में डाहियर मारा थे कहते हैं, है ना, और डाइबैक जो अंग्रेजी में कहा थे। तो संगवारी देखा उपचार बताते हैं साहब। तो इसमें क्या करना चाहिए, जो रोगग्रस्त टहनियाँ हैं उनको अगर पहले से अपने को पता चल रहा है कि ऊपर से जो है ऐसे 1-2 इंच या 10-5 इंच की जो है टहनियाँ 1-2 फीट की सूख गई हैं, तो उनको अपने को काटना चाहिए जो है। और काट कर फिर जो है अपने को ऑक्सीक्लोराइड जो है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है जो है, उसका जो है 3 ग्राम मात्रा पानी में घोलकर और छिड़काव करते हैं। तो स्टार्टिंग में अगर अपन इसको कर लेते हैं तो ये बीमारी को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर ज्यादा समय हो गया, पौधा आधा सूख गया, आधे से ज्यादा सूख गया, तो फिर ये बीमारी जो है नियंत्रित नहीं होती है जो है। अच्छा। तो किसान भाई जो है ऐसे, ये तो जो है आम की बीमारी हो गई। इसके बाद जो है अभी ऐसे फूल आ रहा है, फूल आ रहा है, तो इसको रस चूसने वाले कीड़े हैं वो ज्यादा हानि पहुंचाते हैं फूल को, जो बोर आता है आम में जो है। तो इसमें जो है मैंने बताया था कि इसका 0.1% ही जो है जितना फूल आता है उसका केवल जो है फल में परिवर्तन होता है, जो फल बनते हैं। तो अगर अपने को जो है जो रस चूसक कीड़े हैं उनका ज्यादा अगर आक्रमण हो गया, वो ज्यादा मात्रा में जो है पौधे पे, अपने फूल पे जो रस चूस रहे हैं, तो काफ़ी और ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। इसके लिए ऐसे रस चूसक कीड़ों के लिए, चाहे वो जो है पपीता में हो, चाहे आपका जो है आम में हो या और किसी में हो, अपना जो है जो इमिडाक्लोप्रिड जो है दवा है, बड़ी सुरक्षित भी दवा है, और इस कीटनाशक है, इसकी करीब जो है आधा ml मात्रा जो है पर लीटर पानी का घोल बनाकर अगर छिड़काव करते हैं, तो अपन ऐसे अपने को लगता है अगर एक छिड़काव से कीड़े अगर खत्म हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो दूसरा भी जो है 8 से 10 दिन के अंतराल से दूसरा छिड़काव भी अपन इसका कर सकते हैं। और जितने भी जो है रस चूसक कीड़े हैं जो है
फलों में जो है उनको आसानी से किसान भाई नियंत्रित कर सकते हैं। सर एक सवाल रही से कि अभी जो बौर काल है मौर आते ऐसने बेर हम किसान भाई उमा सिंचाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? ऐसे बौर जब आ गया है जो है पूर्ण रूप से तो सिंचाई कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा बौर आ रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उस समय अगर सिंचाई कर देते हैं तो थोड़ा सा ठंडक हो जाता है, मौसम है ना, उसको जो है ठंडक मिल जाती है, तो थोड़ी सी हो सकता है बौर पूर्ण रूप से ना आए जो है। तो बौर जब जो है पूरी रूप से आ जाए फिर अपन सिंचाई जो है कर सकते हैं जो है। और बौर से पहले सिंचाई बहुत जरूरी है। बौर आने से पहले जो किसान भाई सिंचाई कर देते हैं, हाँ। और उसमें जो है बढ़िया जो है खाद भी डाल देते हैं, तो उनको बहुत अच्छा उत्पादन और अच्छी क्वालिटी के जो है फल मिलते हैं जो है। क्या अच्छा, तो किसान भाई मतलब ये सब चीज मतलब ध्यान रखना चाहिए। और सर आखिर में आप मन से हम जानना चाहबो कि जो समसामयिकी सलाह है आप मन तो शुरुआत में बताओ, और ऐसे का चीज है जिला किसान भाई विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए कद्दू वर्गीय सब्जी के खेती में? ऐसे जो है मैंने बताया कि एक तो जो है जल्दी किसानों को अगर जो है फसल लेना है और मार्केट में अच्छा जो है रेट लेना है, तो ऐसे तरबूज खरबूज अगर लगाना चाहते हैं किसान जो है, तो लो टनल पॉली हाउस का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे जो है 1 महीने का समय भी बचा सकते हैं, 1 महीने की जो लागत है वो भी बच सकती है, और 1 महीने जो है फसल को जल्दी किसान भाई लेकर जो है अच्छा रेट लेकर अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। और इसमें जो है जो अच्छी किस्म है उसका चुनाव बहुत ज़रूरी है जो है। जो अच्छी वैरायटी हैं जो है, चाहे वो तरबूज की हो खरबूज की हो, और अपने मार्केट के हिसाब से जो है उसकी वैरायटियों का चुनाव करें। जहाँ कई जगह जो है गोल, जो मैंने बताया तरबूज में गोल चलता है, कई जगह लंबा चलता है, तो अपने यहाँ किस प्रकार की जो है यानी डिमांड है मार्केट में, उस हिसाब से अपने को जो है वैरायटी चुने। ऐसे ही जो है जो खरबूजा है जो है, खरबूजा में हाँ। ऐसे धारीदार खरबूजा आता है, एक प्लेन आता है, तो किसकी डिमांड है उस हिसाब से जो है बीज का जो है और वैरायटी का चुनाव करें किसान भाई। अच्छा, तो बहुत बढ़िया आप मन जानकारी देते रहे राजपूत सर की समय के हिसाब से किसान भाई कैसे प्रबंधन करें, कैसे उपाय ला अपनाई ताकि उनके कद्दू वर्गीय सब्जी की बढ़िया खेती हो सके। संग में फलदार वृक्ष में रोग और कीट प्रबंधन के बारे में बतावा। बहुत ठौर ले हमारे संगी जहरिया मन फोन करें कार्यक्रम के बारे में कि मतलब जानकारी चाह रही से, बहुत सारा सवाल भी रही से, बहुत संगी जहरिया मन के फोन आई और फोन के आप मन समाधान करा, जिज्ञासा के समाधान करा, हमारे स्टूडियो में आवा। एक बार डॉक्टर BS राजपूत सर आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो संगवारी हो ये तो से कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार डहाले प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी के अंतर्गत हेलो किसान वाणी विषय रही से कद्दू वर्गीय सब्जियों की उन्नत तकनीक से खेती तथा फलदार वृक्षों में रोग एवं कीट प्रबंधन। और आज के ये कार्यक्रम में हमारा तकनीकी सहयोग मिले रही से BS धुर्वे के, प्रस्तुति सहयोग और संचालन रही से आप मन के संगवारी रामविलास पटेल के, और कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रही नीरज प्रभाकर। तो इकरे संग देवा विदा, राम राम, जय जोहार।